दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। 2024 की भजनलाल सरकार की कैबिनेट की लास्ट बैठक, बहुत बड़े निर्णय हुए हैं इस बैठक में। जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि गहलोत सरकार ने जो कार्यकाल के अंतिम दिनों में जो नए जिले 17 राजस्थान में बनाए थे, उन जिलों के दम पर गहलोत चुनाव मैदान में कूदे थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने गहलोत का साथ ना देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई, भजनलाल सरकार के मुखिया बने, उसके बाद में भजनलाल सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि गहलोत सरकार ने जो अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में चुनावी फायदा लेने के लिए, यह भाजपा का आरोप है, 17 नए जिले बनाए हैं, उन सभी जिलों की समीक्षा की जाएगी। उसके लिए भाजपा ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और कमेटी से यह कहा गया कि इन जिलों का अध्ययन करे। क्या ये जो नए जिले गहलोत सरकार ने बनाए हैं, क्या वो सभी मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं? उसके बाद में लगातार इस कमेटी ने अपना काम किया, इस कमेटी ने अध्ययन किया, रिपोर्ट सरकार को सौंपी और लगातार ये बीच बीच में बातें निकल करके आ रही थी कि बहुत सारे जिले शायद भजनलाल सरकार इन्हें दोबारा से खत्म कर दे, पुनः उन्हीं जिलों में इन जिलों को मर्ज कर दे जो पुराने जिले हुआ करते थे। अब जो आज का फैसला आया है, कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट की बैठक के बाद में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये एक बड़ा ऐलान लोगों के सामने रखते हैं कि गहलोत सरकार ने जो 17 नए जिले बनाए थे, उनमें से 9 जिले खत्म कर दिए गए हैं, 8 जिलों को यथावत रखा गया है और जो 3 नए संभाग बनाए थे, सीकर, बांसवाड़ा और पाली, उन तीनों संभागों को खत्म कर दिया है। अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है ये राजस्थान के तौर पर अगर देखें, क्योंकि 1956 के गठन के बाद में कभी भी इस तरह से इतने ज्यादा संख्या में कभी कोई जिले बने नहीं थे। और जब राजस्थान का गठन हुआ था तो उस समय 26 नए जिले थे और 1956 से लेकर के 2023 तक जो राजस्थान में नए जिले बने वो 7 बने, यानी इतना लंबा पीरियड गया, लेकिन नए जिलों की जो संख्या है वो केवल 7 ही रह पाई। लेकिन गहलोत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने सरकार के अंतिम दिनों में, अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 17 नए जिले बनाए। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात थी और पूरे देश भर में यह चर्चा होने लगी कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में नए जिलों की घोषणा की। और कुछ जिले तो इस प्रकार से बने, उन जिलों की मांग तक नहीं थी, जैसे सांचौर की कभी कोई किसी ने मांग नहीं रखी कि सांचौर को जिला बनाए। हाँ, भीनमाल को लेकर के लगातार ये मांग उठती रही है कि भीनमाल नया जिला बने, लेकिन जब नए जिलों की लिस्ट सामने आई तो सब अचंभित रह गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहरों के नाम भी उस लिस्ट में शामिल थे जिन शहरों के लोगों को कभी नहीं लगता था कि नए जिले कभी बन सकते हैं। और जब गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमकर के गहलोत सरकार को घेरने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, जमकर हमले गहलोत सरकार पर बोले गए थे और आरोप यह था कि गहलोत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन 17 नए जिलों का गठन कर रहे हैं। ना इन पर कोई अध्ययन हुआ है, ना इनकी कोई समीक्षा हुई है। इस बात को लेकर के भाजपा लगातार हमलावर थी और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इन जिलों के अध्ययन के लिए ललित के पंवार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि इन 9 जिलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, कि यानी राजस्थान का भूगोल एक बार फिर से बदला गया है। पहली बार जब गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए तो एक अलग तरह का भूगोल निकल करके सामने आया, क्योंकि जिलों की संख्या जो थी वो 50 हो गई थी, तो 50 जिलों का एक मैप निकल करके आया। लेकिन अब जब भजनलाल सरकार ने फैसला पलट दिया है तो अब 41 जिले राजस्थान में रह गए हैं और अब 41 जिलों का जो भूगोल है वो बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ये 3 नए संभाग बने थे, तीनों ही नए संभाग खत्म कर दिए गए हैं भजनलाल सरकार की ओर से। एक बड़ा फैसला इसे आप कह सकते हैं। और जिन 9 जिलों को खत्म किया गया है वो जिले हैं दुद्दू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर। ये 9 जिले हैं जो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब इन जिलों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और जो बाकी 8 जिले बचे, जो गहलोत सरकार ने 17 जिले बनाए थे, उनमें से 8 जिलों को भजनलाल सरकार ने यथावत रखा है। वो जिले हैं बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामिन, कोटपुतली बहरोड, खेरथल, तिजारा, फलोदी
और सलूम्बर, ये जिले यथावत रहेंगे। और इस फैसले के आने के बाद में कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि भाजपा ने ये जो फैसला लिया है वो राजनीति को ध्यान में रख करके लिया है, पूरा ग्रह से ग्रसित होकर के लिया है। और भी एक बड़ा फैसला हुआ है कि राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। यानी कि गहलोत सरकार में जो नई ग्राम पंचायतें बन करके आई थी उस समय भी बहुत से विरोध हुए थे, बहुत से विरोधी स्वर निकल करके आए थे, बहुत सारे आरोप उस समय गहलोत सरकार पर लगे थे, स्थानीय विधायकों पर लगे थे, स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगे थे कि जानबूझ करके बड़े बड़े गांवों को तोड़ा गया है, जानबूझ करके दूर दूर तक पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। तो उन बातों को ध्यान में रख करके भजनलाल सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा और जो रेवेन्यू विलेज जिस ग्राम पंचायत के नजदीक लगेगा उन्हें उसी ग्राम पंचायत में वापस शिफ्ट किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि गहलोत सरकार के दौरान जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था उसमें बहुत सारी आपत्तियां निकल करके आई थी। आपत्तियां यहां तक थी कि हम मूल ग्राम पंचायत जो हमारी पहले की ग्राम पंचायत थी वो मेज हमसे 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन पुनर्गठन होने के बाद में जो पंचायत मुख्यालय है वो 910 किलोमीटर दूर चला गया है। ये पूरे राजस्थान भर से इस प्रकार की शिकायतें निकल करके आई थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो फैसला लिया है उसमें दोबारा से जो पंचायत के चुनाव है वो होने से पहले पंचायतों का पुनर्गठन होगा। 11,000 पंचायतों में से 7,500 पंचायतों का जो कार्यकाल है वो जनवरी में पूरा हो रहा है। नवंबर दिसंबर तक राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हर 5 साल में सरपंच के चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। अगर सरपंच के चुनाव सरकार टालती है उसके लिए सरकार को एक ठोस आधार रखना होता है और आधार यह हो सकता है कि पंचायतों का पुनर्गठन हो, वार्डों का पुनर्गठन हो। इस प्रकार के आधार को रख करके सरकार सरपंच के चुनाव को टाल सकती है। तो भजनलाल सरकार एक स्टेट एक चुनाव के तहत आने वाले सभी चुनाव जो पंचायती राज के चुनाव हैं वो एक साथ करवाना चाहती है। तो उसके लिए जरूरी था कि या तो वार्ड पुनर्गठन के नाम पर इन पंचायत के चुनाव को आगे खिसकाया जाए या फिर पंचायत पुनर्गठन के नाम पर इन चुनावों को आगे खिसकाया जाए। और एक अपडेट ये भी है जो आज की कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो लंबे समय से इस फैसले को लेकर के राजस्थान की जनता जो है वो मांग कर रही थी। फैसला ये है कि खाद्य सुरक्षा योजना उसमें नए नाम पिछले कई सालों से जुड़ नहीं रहे थे, पुराने नाम जो जुड़े थे उन्हें ही राशन मिल रहा था। अब राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, नए नामों को जोड़ा जाएगा। उसको लेकर के जो गाइडलाइन होगी वो बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर के राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने आज बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। और इन फैसलों के आने के बाद में कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार बयान कांग्रेस के नेताओं का निकल करके आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा का मानना है कि कांग्रेस इनके विरोध में, इन फैसलों के विरोध में सड़क से लेकर के सदन तक प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस इन जिलों को यथावत रखने के लिए अपना पूरा दमखम लगाएगी। अब कांग्रेस किस तरह से सरकार को घेरती है, कितना दबाव बना पाती है, यह आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।